हमारे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे परमेश्वर के वचनों से कि पवित्र आत्मा हमसे कब दूर हो जाता है। ये 5 गलतियां आपके आत्मिक जिंदगी को, आत्मिक जीवन को खत्म कर सकती है। तो क्या आपने कभी महसूस किया है आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं मिल रही। बाइबल रोजाना वचन पढ़ते हैं लेकिन हृदय खाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या परमेश्वर सच में आपके साथ है? अगर पवित्र आत्मा दूर हो जाए तो मनुष्य सिर्फ शरीर रह जाता है, आत्मा नहीं। आज का संदेश आपकी आत्मिक जिंदगी को हिला सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा हमसे कब दूर होता है और हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रेजेंस है, जो हमारे अंदर वास करती है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वह हमेशा हमारे साथ रहता है या हम उसे दुखी करके दूर कर देते हैं? तो आइए हम पहले जानेंगे कि जब हम लगातार पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 30 आयत में, परमेश्वर के आत्मा को दुखी मत करो। जब हम जानते हुए भी पाप में बने रहते हैं, झूठ बोलना, नफरत करना, गुस्सा करना, अशुद्धता में रहना, व्यभिचार करना, तो पवित्र आत्मा हमसे दुखी होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कई मेहमान आपके घर आए और आप उनके सामने अपने घर में गंदगी फैलाने लगते हो और धीरे धीरे वह मेहमान इस गंदगी को देखकर असहज होकर चला जाएगा, वैसे ही पवित्र आत्मा भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। जब आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसका 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, कभी अंतरात्मा के जरिए तो कभी परमेश्वर के वचन के जरिए। लेकिन जब आप बार बार उसकी आवाज को अनसुना, इग्नोर करते हैं, तो आपका हृदय कठोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक मोबाइल बार बार अलार्म देता है लेकिन हम बार बार उसे बंद भी कर देते हैं कि बाद में उठ जाते हैं, वैसे ही आखिर में वह बजना बंद हो जाता है जब हम उसे बंद कर देते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में वो आवाज देना बंद कर देता है जब हम उसकी आवाज को अनसुना करते हैं। जब आप घमंड और आत्मा निर्भर हो जाते हैं, याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्रों को अनुग्रह देता है। जब मनुष्य सोचता है मैं खुद सब कर सकता हूँ और मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, वहीं से आपकी आत्मिक दूरी शुरू हो जाती है। जब इंसान मनुष्य अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा करता है, पवित्र आत्मा वहाँ काम करता है जहाँ नम्रता होती है। जहाँ पर घमंड है, दुष्टता, पाप के कार्य हैं, वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करता। जब आप प्रार्थना और वचन को छोड़ देते हैं, कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय उसका 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप परमेश्वर से कनेक्शन तोड़ देते हैं, आपका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, तो आत्मिक जीवन खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल चार्ज ना करो तो बंद हो जाता है, वैसे ही बिना प्रार्थना के आत्मा ड्रेन हो जाता है। जब आप पवित्र आत्मा को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका
19 आयत में, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। पवित्र आत्मा आपके अंदर आग की तरह काम करता है, लेकिन हम उसे बुझा सकते हैं गलत संगति की वजह से, गलत कंटेंट की वजह से, गलत आदतों की वजह से, लगातार हमारे पाप के काम होने के कारण धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मिक आग ठंडी हो जाती है। हम एक जीवन से उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति था जो पहले बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था, चर्च भी जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने दुनिया की चीजों को प्राथमिकता दी। शुरू में लगा कि सब ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसे प्रार्थना में मन नहीं लगता था, वचन सुनना बोझ लगने लगा और अंदर खालीपन बढ़ता गया। ये अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उसने आत्मा की आवाज को नजरअंदाज किया, उस आत्मा की आवाज को अनसुना किया। What happens when Holy Spirit departs? जैसे कि शांति खत्म हो जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं, पाप सामान्य लगने लगता है और आत्मिक अंधकार बढ़ता है। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय उसका 11 आयत में, मुझे अपने सामने से दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले ले। ऐसे ही हम जानेंगे हाउ टू कीप होली स्पिरिट विद अस, यानी हम प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हैं आत्मिक जीवन में। रोज प्रार्थना करें, बाइबल वचन पढ़ें, पाप से दूर रहें, नम्रताई में रहें, परमेश्वर की आवाज को तुरंत माने और उसकी आज्ञा को माने। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, मैं दूर नहीं जाता, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मुझे आदर सम्मान मिलता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, हमसे वह सब हटा दे जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है। हमें फिर से अपनी उपस्थिति से भर दे। हम कभी भी तेरी आवाज को प्रभु अनसुना ना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे जरूर शेयर करें।